श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व ग्रंथ का उपक्रम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। पहले कौरव और पांडवों का महान युद्ध हो चुका है। वहां से देवियों सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीर्येत अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररण अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। एयुएम नमः पितामहाय। एयुएम नमः प्रजापतिभ्यः। एयुएम नमः कृष्ण द्वैपायनाय। एयुएम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यः। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बड़ी विनय के साथ सुख से बैठे हुए व्रतनिष्ठ ब्रह्मर्षियों के पास आए। जब नैमिषारण्यवासी तपस्वी ऋषियों ने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रम में आ गए हैं, तब उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए। सब आर्षि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञानुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब किसी ऋषि ने कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे यह प्रश्न किया, सूतनंदन, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहाँ व्यतीत किया है? उग्रश्रवा ने कहा, मैं परीक्षित नंदन राजर्षि जनमेजय के सर्प सत्र में गया हुआ था। वहां श्री वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर समंत पंचक क्षेत्र में आया, जहां मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका ब्रह्मतेज सूर्य और अग्नि के समान है। आप लोग खान, जप, हवन आदि से निवृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं? आर्षियों ने कहा, सूत नंदन, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्मर्षियों तथा देवताओं ने जिसका सत्कार किया है, जिसमें विचित्र पदों से परिपूर्ण पर्व